प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 8वीं गणित वर्कशीट 9 से 11 तक पढ़ेंगे। वर्कशीट 9 में समान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ एवं घटाना, वर्कशीट 10 में असमान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ एवं घटाना और वर्कशीट 11 में परिमेय संख्याओं में भाग एवं गुणा करना सीखेंगे। इससे पहले इन तीनों वर्कशीट में जो नियम लागू होंगे उन्हें हम आपको समझा दें। तो सबसे पहले, चाहे भिन्न हो या परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ या घटाने में तीन प्रकार के नियम लगेंगे। पहला नियम, जब एक परिमेय संख्या के हर में कुछ ना हो अर्थात एक हो, तब नियम लगेगा a धन b बटे c बराबर ac धन b बटे c। अर्थात ऐसी स्थिति में दूसरी परिमेय संख्या के हर c का a में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ac। धन का चिन्ह है तो धन रहेगा और यहाँ पर b ज्यों का त्यों रहेगा और इसका लघुत्तम या दूसरे शब्दों में हर c हो जाएगा। इस पर आधारित उदाहरण देखें हम। उदाहरण नंबर 1, 5 धन 3 बटे 2। तो इसको हम हल करेंगे तो 2 का गुणा 5 में हो जाएगा, तो 2 गुणित 5 धन 3 बटे 2 या 10 धन 3 बटे 2 या 13 बटे 2। तो यह नियम कब लागू होगा? जब दो परिमेय संख्याओं में से एक परिमेय संख्या के हर में कुछ ना हो अर्थात एक हो। दूसरा नियम है जब दोनों परिमेय संख्या के हर समान हो। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ दोनों परिमेय संख्या के हर समान यानी CC हैं, तो उस स्थिति में लघुत्तम C होगा अर्थात A बटे C धन B बटे C बराबर A धन B बटे C। तो यहाँ लघुत्तम C आएगा और अंश ज्यों का त्यों लिखना आपको A धन B, जो भी आपका हो, धन के साथ हो या ऋण के साथ, उसे लिख दीजिए और यहाँ पर जो समान हर है उनको लिख दीजिए। जो भी समान हर, जैसे CC है तो C आएगा इसका लघुत्तम, या एक बार हमें C लिखना है। इस पर आधारित एक सवाल देखें। उदाहरण के तौर पे ऋण 3 बटे 2 धन 1 बटे 2। तो इन दोनों में देखिए परिमेय संख्याओं के हर समान हैं 2 2, तो इसलिए इसका लघुत्तम यानी हर में आएगा 2। अब अंश ज्यों का त्यों ऋण 3 धन 1, हल करने पे मिलेगा ऋण 2 बटे 2, कट जाएंगे तो मिलेगा ऋण 1। तो यह जो दूसरा नियम है ये है जब दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान। तीसरा है जब दोनों परिमेय संख्याओं के हर असमान हो। देखिए यहाँ पर A बटे C धन B बटे D। तो यहाँ पर हर C और D अलग अलग हैं, तो हम C और D यानी हरों का हम लघुत्तम लेंगे तो हमें लघुत्तम मिलेगा CD। अब पहले परिमेय संख्या का अंश लेंगे तो आएगा A। अब इसके हर C से हम लघुत्तम में भाग करेंगे तो C से C कट जाएगा तो आएगा D, तो A में गुणा हो जाएगा D का। अब धन लगा के हम दूसरी परिमेय संख्या का अंश लिख देंगे B। अब इसके हर D से हम लघुत्तम में भाग देंगे तो D से D कट जाएगा तो आएगा C, तो इसमें B का C में गुणा होगा तो धन BC। तो A बटे C धन B बटे D बराबर AD धन BC बटे CD। यहाँ पर अगर लघुत्तम में ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो सीधा सीधा हम इस तरह से तिरछा गुणा भी कर सकते हैं। इस पर आधारित हम सवाल नंबर 3 देखें एक उदाहरण के रूप में। ऋण 9 बटे 10 धन 22 बटे 15। तो देखिए दोनों के हर अलग हैं। ऋण 9 बटे 10 का हर 10 है और 22 बटे 15 का हर 15। तो हम 10 और 15 का लघुत्तम निकालेंगे तो आ जाएगा 30। अब पहली परिमेय संख्या का अंश है ऋण 9, तो इसके हर 10 से लघुत्तम में भाग करेंगे तो 3 बार भाग जाएगा, तो हम 3 का ऋण 9 में गुणा करेंगे। धन लगा देंगे, 22 लिख देंगे
अब 22 का हर है 15, तो 15 का हम लघुत्तम 30 में भाग देंगे तो आएगा 2, तो 22 में 2 का गुणा कर देंगे। अब आगे हल करें तो आएगा ऋण 9 का 3 में गुणा होगा तो ऋण 27, और 22 का 2 में गुणा होगा तो धन 44/30। अब हल कर दें तो आएगा 17/30। इन तीनों नियमों पर आधारित हम इन तीनों वर्कशीट को देखेंगे। तो सबसे पहली जो वर्कशीट 9 है, इसमें क्या है, हर समान है। तो पहले नियम के अनुसार हम इसको हल करेंगे। इसमें लिखा है, जो आप देखें और समझें। तो परिमेय संख्याओं में जोड़, घटाना, गुणा और भाग उसी प्रकार किए जाते हैं जिस तरह भिन्न में किए जाते। तो अभी हमने आपको बता दिया कि भिन्न और परिमेय संख्याओं के नियम जो ये तीनों हैं, ये दोनों में लागू होंगे, भिन्न में भी और परिमेय संख्या में भी। अब इसमें लिखा है कि यदि समान हर है तो जो आप जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो उसके बाद हर वही रहेगा और अंश को जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें 4/5 धन 3/5, तो दोनों में हर एक सा है तो आ जाएगा 5, और ऊपर हो जाएगा 4 धन 3। हल कर देंगे तो 7/5। दूसरा सवाल 2/4 धन 3/4, हर समान है तो बराबर में आएगा बटे में 4, और ऊपर हो जाएगा 2 धन 3 अंश में, तो 2 धन 3 हो गया 5/4। अब आप तीसरा और चौथा स्वयं कीजिएगा। पांचवा देखें, ऋण 2/8 ऋण 3/8, तो बराबर में लघुत्तम में 8 आ जाएगा, ऊपर ज्यों का त्यों रहेगा, ऋण 2 ऋण 3, तो हो जाएगा ऋण 5/8। तो छठा सवाल ऋण 1/7 धन 2/7, तो हर इसका होगा 7, ऊपर होगा अंश में ऋण 1 धन 2, तो हल करने पर आएगा 1/7। सातवां सवाल आप स्वयं कीजिएगा। आठवां ऋण 3/13 ऋण 4/13, तो हम यहाँ लघुत्तम 13 लेंगे और अंश आएगा ऋण 3 ऋण 4, तो हो जाएगा ऋण 7/13। अब इस पर एक सवाल हमको दिया गया है, प्रयास करें के अंतर्गत, एक चावल से भरे ड्रम में 160/4 किलोग्राम है ड्रम का भार, और खाली ड्रम का भार है 55/4 किलोग्राम। तो चावल का भार क्या होगा? तो चावल से भरे ड्रम का भार है 160/4, इसमें से हम खाली ड्रम यानी 55/4 घटा देंगे, तो दोनों के हर समान हैं, तो लघुत्तम 4 आएगा, और ऊपर ज्यों का त्यों 160 ऋण 55, 160 में से 55 घट जाएंगे तो 105/4 किलोग्राम। चावल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 105/4 किलोग्राम। अगला है 1 मीटर लंबी रस्सी से 13/5 और 17/5 माप के टुकड़े काटे जाते हैं, तो शेष बची रस्सी की लंबाई बताइए। तो पहले हम ये दोनों टुकड़ों को जोड़ लेंगे, तो 13/5 धन 17/5, तो रस्सी के टुकड़ों की कुल लंबाई आ जाएगी। दोनों के हर समान हैं, तो हर में आ जाएगा 5, अंश में आएगा 13 धन 17, हल करने पे आएगा 30/5। काट देंगे हम, तो 30 5 से कटेगा तो 6, तो टोटल जो दो टुकड़े हैं उनकी लंबाई आ गई 6 मीटर। तो शेष रस्सी होगी 11 ऋण 6 बराबर 5 मीटर। अभ्यास वर्कशीट 10, असमान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ घटाना। तो अभी हम आपको पहले समझा चुके हैं, उसी के रूप में इसमें एक उदाहरण दिया गया है, तो आप उदाहरण देख लीजिए अच्छे से। हम सीधे प्रयास का सवाल कराते हैं। प्रयास नंबर 1, ऋण 9/10 धन 22/15। यह सवाल हम आपको उदाहरण के रूप में करा चुके हैं जब हमने आपको शुरू में नियम बताया था। इसी तरह ऋण 3/2 धन 1/2, यह भी हम आपको उसी में उदाहरण में समझा चुके हैं। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न 4/5 धन 5/6। तो यहाँ पर हम हर है 5 और 6, तो इनका लघुत्तम लेंगे तो आएगा 30, तो हल लिख देंगे 30। अब पहली परिमेय संख्या का अंश है 4, तो 4 लिख देंगे, गुणा का निशान लगाएंगे और इसके हर 5
से हम लघुत्तम 30 को काटेंगे तो 6 बार कटेगा या 6 बार भाग जाएगा, तो 4 का 6 में गुणा करेंगे, धन लगा देंगे, 5 लिख देंगे दूसरी परिमेय संख्या का अंश, और इसके हर 6 से हम 30 को लघुत्तम को काटेंगे तो 5 बार कटेगा, तो 5 गुणे 5। अब हम आगे हल करें तो 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 24 धन 25 बटे 30 ज्यों का त्यों। अब जोड़ दीजिए तो आएगा 49 बटे 30। इसी तरह हम देखें चौथा सवाल, 7 बटे 24 ऋण 17 बटे 36, लघुत्तम आएगा 72। अब अंश में देखें तो 7 गुणे 3 ऋण 17 गुणित 2, तो आ जाएगा 21 ऋण 34 बटे 72। घटा दीजिए तो अब आएगा आपका उत्तर ऋण 13 बटे 72। अगला प्रश्न 1 बटे 2 ऋण 4 बटे 3, तो 2 और 3 का लघुत्तम आएगा 6, अंश होगा 1 और 2 से हर से लघुत्तम को काटोगे तो आएगा 3, तो 1 गुणित 3। ऋण 4 बटे 3 में ऋण 4 हम लिख देंगे और 3 हर से लघुत्तम को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, तो 4 में 2 का गुणा हो जाएगा। हल करने पे मिलेगा 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, तो ऋण 8। 3 ऋण 8 घटा देंगे तो मिलेगा ऋण 5। अब लघुत्तम 6 था तो सभी के हर में 6 आएगा। अब देखें छठवां सवाल, तो यह मिश्र भिन्न के या जो आपको मिश्र रूप में दिया गया है परिमेय संख्या के रूप में, तो हम इसको कैसे हल करें। तो सबसे पहले हम इसको विषम में तोड़ लेंगे, तो आएगा ऋण 29 बटे 6 धन कोष्टक में ऋण 31 बटे 4। 6 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो 12। अब अंश को हम जैसा हमने आपको समझाया अंश को हम निकाल लेंगे, तो ऋण 29 गुणित 2 ऋण 31 गुणित 3। हल करने पे मिलेगा बराबर ऋण 58 ऋण 93 बटे 12। दोनों ऋण के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ऋण 151 बटे 12। यहाँ पर हम ऋण लगाना भूल गए तो आप यहाँ ऋण लगा लीजिए। प्रयास कीजिए, एक 7 बटे 2 मीटर लंबी रस्सी में से 5 बटे 3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचा। तो हम 7 बटे 2 में से ऋण 5 बटे 3 कर देंगे, लघुत्तम आएगा 6, अंश आएगा 7 गुणे 3 ऋण 5 गुणे 2। हल करने पे मिलेगा 21 ऋण 10 बटे 6। आगे हल करें तो 11 बटे 6, तो 11 बटे 6 मीटर कपड़ा शेष बचेगा। अगला है राधिका के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी 3 बटे 2 किलोमीटर है और पोस्ट ऑफिस से स्कूल की दूरी 7 बटे 4 किलोमीटर है। यदि राधा घर से पोस्ट ऑफिस होते हुए स्कूल जाती है तो कितनी दूरी तय करेगी। तो हम 3 बटे 2 में 7 बटे 4 जोड़ेंगे, लघुत्तम 4 आएगा, अंश आएगा 3 गुणे 2 धन 7 गुणे 1। हल करने पे मिलेगा 6 धन 7 बटे 4 बराबर 13 बटे 4, यानी दूरी होगी 13 बटे 4 किलोमीटर। वर्कशीट देखें हम 11, परिमेय संख्याओं में भाग व गुणा। तो जैसे भिन्नों में होता है गुणा व भाग, इसी प्रकार हमें परिमेय संख्या में लेना है चिन्ह को देखते हुए। तो हम पहला सवाल उदाहरण के तौर पे दिया गया है 9 बटे 7 गुणे ऋण 7 बटे 4। पहले देख लें कि अंश और हर किसी तरह कटते तो नहीं है, तो नहीं कटते तो अंश का अंश में गुणा कर दीजिए। 9 गुणे ऋण 7 बटे 7 गुणे 4, तो आएगा यहाँ गुणा का निशान है तो ये बराबर कर लीजिए, गलत छपा है, ऋण 63 बटे 28। दूसरा सवाल है 3 बटे 11 गुणे 14 बटे 15। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि नहीं कटते, तो 3 गुणे 14 बटे 11 गुणे 15 बराबर 42 बटे 55। तीसरा सवाल ऋण 22 बटे 11 गुणे ऋण 21 बटे 11, ये कटते हैं तो काट दें हम, 11 से 11 दूनी 22, तो ऋण 2 हो गया। अब अंश का अंश में गुणा करें तो ऋण 2 गुणे
ऋण 21 बटे 11 गुणे 1। अब गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा 42 बटे 11। यहाँ पर ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन हो जाएगा, इसलिए 42 बटे 11। अगला सवाल है 4 बटे 5 गुणे 5 बटे 12। ये भी करते हैं तो 4 से 12 काट दीजिए, 5 से 5 काट दीजिए, तो ऊपर आएगा 1 गुणे 1 बटे 1 गुणे 3, तो आएगा बराबर 1 बटे 3। अब हम 7वां सवाल देखें। 3 बटे 13 भागित ऋण 4 बटे 65। तो हम जानते हैं जैसा भिन्न में, इसी तरह यहाँ भाग के निशान को हम गुणा में बदलेंगे, तो भाग के बाद वाली जो परिमेय संख्या है वह पलट जाएगी, अर्थात उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 बटे 13 गुणे 65 बटे ऋण 4। अब ये करते हैं, 13 से 65 काट दीजिए, तो 3 का गुणा 5 में हो जाएगा, तो आ जाएगा ऋण 15 बटे 4। यह ऋण जो हर में है इसके कारण यहाँ ऋण आया, क्योंकि आप जानते हैं कि अंश और हर में यदि चिन्ह असमान है तो ऋण आता है। ऋण 3 बटे 5 भागित 2 बटे 1, तो इसका हो जाएगा ऋण 3 बटे 5 गुणे 1 बटे 2। यहाँ पर 2 अकेला लिखा है सवाल में, तो उसके बटे में कुछ नहीं लिखा, तो 1 लिख लीजिए। अब इसको हल करें तो ऋण 3 बटे 10। अगला सवाल ऋण 7 बटे 12 भागित ऋण 2 बटे 13। ये भी नहीं करते तो सीधा सीधा गुणा हो जाएगा। ऋण 7 बटे 12 गुणे, इसको पलट दीजिए तो 13 बटे ऋण 2। अब गुणा करें तो आएगा ऋण 91 बटे ऋण 24। अब अंश और हर में ऋण है, यानी चिन्ह समान है, इसलिए धन आएगा। उत्तर होगा 91 बटे 24। अभिवार्ती सवाल देखें। एक आयताकार पार्क की लंबाई 183 बटे 5 मीटर है, चौड़ाई 50 बटे 3 मीटर है, तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पार्क यानी आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम 183 बटे 5 गुणे 50 बटे 3 लिखेंगे, उचित काट देंगे, तो काटने पर हमको मिलेगा 610 वर्ग मीटर। तो पार्क का क्षेत्रफल आएगा 610 वर्ग मीटर। अगला है एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो वह 25 बटे 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो हम यहाँ गुणा कर देंगे, तो 25 बटे 6 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 1020 गुणे 25 बटे 6। अब इसे भी हम काट देंगे, जैसा आप देख रहे हैं हमने सीधे 6 से काट दिया 1020 को, तो 170 आया, गुणा कर दिया 25 का, तो 4250 किलोमीटर। अगला प्रश्न है एक कमरे का क्षेत्रफल 261 बटे 4 वर्ग मीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 19 बटे 3 मीटर है तो लंबाई क्या होगी। तो आप जानते हैं कि आयत की लंबाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल भागित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल है 261 बटे 4, भाग कर दीजिए 19 बटे 3 का, बराबर 261 बटे 4 गुणे 3 बटे 19। अब ये किसी तरह से नहीं कटते तो मत काटिए, तो बराबर में आएगा 783 बटे 16 मीटर। तो आयत की जो लंबाई है वह 783 बटे 76 मीटर, 16 बोल दिया हमने, सॉरी। अगला, यदि एक 143 बटे 2 मीटर लंबे तार में से 26 बराबर टुकड़े किए जाए तो हर टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो हम 143 बटे 2 में जो तार है, एक टुकड़े की तार की लंबाई क्या होगी, तो तार की कुल लंबाई बटे टुकड़ों की संख्या। तो टुकड़ों की संख्या कितनी है, 26। तो हम 143 भागित 26, और 26 को हम 26 बटे 1 लिख देंगे, तो आ जाएगा 143 बटे 2 गुणे, अब पलट देंगे तो आ जाएगा 1 बटे 26। अब काट दीजिए तो आएगा 11 बटे 4 मीटर, यानी एक टुकड़े की लंबाई 11 बटे 4 मीटर होगी। आप हमारे सभी चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब
अवश्य कीजिए। थैंक यू।